हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम्स यू इन कुशल क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो कि थर्ड एक्सरसाइज का एक पार्ट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फंक्शन का बेसिक। ओके, सो आज टाइप के बारे में करने वाले हैं। एक्चुअल में अभी जो हम टाइप करेंगे वो 11th क्लास के अकॉर्डिंग है, 12th क्लास के अकॉर्डिंगली हम नहीं कर रहे हैं। 12th क्लास में हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स भी इंक्लूडेड किए जाएंगे। ओके, सो पहला टाइप हम लेकर चल रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि यहां देखिए नाम शो कर रहा है आइडेंटिटी, यानी कि किसी वैल्यू की आइडेंटिटी बनाकर रखना। हम अगर किसी फंक्शन में कुछ 2 रखते हैं तो रिजल्ट में वापस 2 आना चाहिए, उसमें 10 रख रहे हैं रिजल्ट में वापस 10 आना चाहिए, -5 रखते हैं माइनस में 5 आ जाना चाहिए। यानी कि इस तरह का जो फंक्शन है, हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक फंक्शन रियल सेट से रियल सेट पर ही लेकर चलेंगे। उस फंक्शन को डिनोट कैसे किया जा रहा है? fx इज इक्वल टू एक्स। देखिए, अभी हम पढ़ के आए थे लास्ट वीडियो में भी कि किसी फंक्शन एक्चुअल में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है हमारे पास, या कुछ और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जो फंक्शन है, इस फंक्शन को नॉर्मली हम y से भी डिनोट करते हैं। x हमारे पास सेम रहेगा इधर, या हम ये कह सकते हैं कि इधर डिनोट करने के बजाय आप इधर बोल दीजिए कि fx को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस तरह का स्ट्रक्चर काफी टाइम देखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 9th क्लास से आप देखते आ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन कभी भी हमने उसको एज ए फंक्शन की तरह नहीं कंसीडर किया था। ओके, सो बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस अब हम फंक्शन के साथ उनको समझ रहे हैं। ओके, अब इसमें देखिए कि इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आएगा, है ना। अगर हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 1, 0 रख रहे हैं तो हमारे पास 0, -2 रख रहे हैं तो रिजल्ट -2 आए। तो कुछ भी हम रखते जाएंगे तो हर वैल्यू की जो आइडेंटिटी है वो बनी हुई है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस तरह से आप काफी नंबर्स को निकाल कर एक टेबल बना लें तो आप नोटिस करेंगे कि इस तरह का एक ग्राफ वो बन जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में पास हो रहा है और ओरिजिन से भी वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा एक आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अपना अब सेकंड टाइप लेकर चलते। देखिए, सेकंड है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक फिक्स वैल्यू। फिर से हम फंक्शन जो है रियल से रियल सेट पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम फंक्शन को क्या लेकर चल रहे हैं, कुछ एक सी कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम fx इज इक्वल टू 3 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम y भी बोल सकते हैं। ओके, सो x की वैल्यू देखिए, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। x इसमें तो कहीं है ही नहीं, है ना। 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 रखते हैं तो भी हमारे पास 3 आ रहा है। कुछ नेगेटिव में रखते हैं तो भी हमारे पास 3 ही रिजल्ट आ रहा है। यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखें, ये कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है। यानी कि बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। हर x की वैल्यू पर y की क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। तो ऐसे इन नंबर्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारे देखिए कैसा फिगर बन रहा है। ये हमारे पास एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन बन गई जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, उस कांस्टेंट जितने की 3 यूनिट डिस्टेंस पर है ना। ओके, सो अब हम लेकर चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, हमारा थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो एक्चुअल में पॉलिनोमियल से बना हुआ है। अब देखिए, अब हम ऑलरेडी इस तरह की चीजों पर काम करके आ चुके हैं काफी, है ना। हम पॉलिनोमियल्स पे काम करते थे, हम बस क्या कर रहे हैं, इस p की जगह f से डिनोट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को एक y से डिनोट किया जा रहा है ना। तो फिलहाल हमने पॉलिनोमियल में क्या लिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज किया है। यहाँ पर लीनियर भी, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, कितनी भी डिग्री का एक पॉलिनोमियल
आ सकता है। पोलिनोमियल क्या था, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स या जीरो भी हो सकती है, या कि ये कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि पोलिनोमियल से बना हुआ फंक्शन। ठीक है, तो अब जैसे कि हम एक क्वाड्रेटिक एक सिंपल सा मान लीजिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का देखिए ग्राफ हम इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ इस तरह का बनेगा। इसके वैल्यूज निकाल के देखिए, 1 रखेंगे तो 1 से 1 बन जाएगा, -1 रखते हैं तो भी हमारे पास देखिए 1 ही रिजल्ट आ रहा है ना। 2 रखते हैं इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 रखते हैं तो भी हमारे पास प्लस में ही 4 रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, वो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसके स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसी वजह से इसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट जैसे कोई भी पोलिनोमियल लेते हो तो उन डिफरेंट पोलिनोमियल के अकॉर्डिंगली उसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। आप इसमें हल्का सा कुछ +1 -1 भी करोगे तो भी ग्राफ चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखिए आप इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो उससे नेक्स्ट लेकर चलते हैं रेशनल फंक्शन। फोर्थ, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो उसी तरह से ऐसे फंक्शंस, फिलहाल हम यहाँ पे f एंड g दो फंक्शंस पर काम करेंगे और दोनों ही रियल नंबर्स पे काम करेंगे, लेकिन जो g है वो फिलहाल हम 0 को छोड़कर लेकर चलेंगे, यानी कि इसका जो डोमेन है उस डोमेन में हम 0 कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, तो उस तरह के फंक्शन को ही बोला जाता है रेशनल फंक्शन। रेशनल यानी कि p/q फॉर्म में न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी। एग्जांपल के तौर पर हम लेकर चलते हैं जैसे x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, ये क्या बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसका हमारे पास ये क्या कहलाएगा, एक रेशनल फंक्शन बोला जा सकता है ना। तो अगर आप कोई एग्जांपल लेकर चलना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लेकर चल पड़ते हैं 1/x। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ नोटिस करेंगे, इसका ग्राफ हमारे पास देखिए इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, x एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री डिफरेंट ही होनी चाहिए, वो सेम भी हो सकती है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये एक रेशनल फंक्शन कैसे होगा, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस क्या चीज है, इस पर हम वैसे पहले भी काम कर चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, ये मोड ऑफ एक्स, इसका काम होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव बना देना। ठीक है, सो नेगेटिव को पॉजिटिव अब कैसे बनता है उस चीज को समझना पड़ेगा हमें पहले। देखिए एक्चुअल में मॉडुलस को अगर हम यहाँ पे साइन को हटाएं तो ये दो चीजें डिपेंड करती हैं कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव है हमारे पास, या नेगेटिव है, या 0 के इक्वल है। ठीक है, नॉर्मली हम ग्रेटर साइन के साथ इक्वल का साइन यूज करते हैं जब तक क्वेश्चन में खुद नहीं दिया गया हो। ओके, देखिए अगर कोई वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2 ले लेते हैं, तो क्या उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो ऐसे कंडीशन में मॉडुलस का साइन हटके हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है लाइक -2, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, -2 है,
भाई इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, एक और नेगेटिव इसको प्रोवाइड करवा दो मल्टीप्लाई में, ताकि माइनस माइनस क्या बन जाए, +2 बन जाए। तो वही बात है कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव हम एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके बना देते हैं। तो मॉडुलस ऐसे काम करता है किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में अब हम नोटिस करेंगे कि इसमें आप कोई भी वैल्यू रख के देखें, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्ट आता जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आप नोटिस कर देखिए ऐसा बनेगा, ठीक है। हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि दो वर्टिकल लाइंस हमें वर्टिकल नहीं, थोड़ी हमारे पास 45 डिग्री पर लाइन बनती नजर आ रही है, एक 45 डिग्री पर बनेगी और एक 135 डिग्री पर, एक लाइन बन रही है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, फिलहाल मॉडुलस ऑफ एक्स का है। अगर अंदर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी तो जो ग्राफ है वो ग्राफ भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे काम करता है, मेन वो चीज आपको समझनी थी, वो काफी टाइम यहां पर यूज की जाएगी, ओके, नॉट दिस चैप्टर, कंप्लीटली मैथमेटिक्स में, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइनम फंक्शन, ये सेकंड लास्ट है, टोटल 7 करने वाले हैं। साइनम फंक्शन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये सिंपली हमारे पास मॉडुलस फंक्शन से ही बना हुआ है, लेकिन 2 कंडीशंस पर। अगर x की वैल्यू नॉन जीरो है तो मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x के इक्वल होता है, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तो डायरेक्टली रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। और देखिए अभी अभी हम मॉडुलस के बारे में पढ़कर आए हैं कि मॉडुलस नॉन जीरो क्वांटिटी x की, यानी कि या तो वो नेगेटिव होगी या वो पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू 0 पे तो हमें ऑलरेडी पता है कि वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो हम नॉन जीरो को हमने बांट दिया कि देखिए रियल नंबर पे बात करें जहां 0 होता है तो 0 क्या करेगा, उस पूरी लाइन को 3 हिस्सों में बांट देगा, उससे नेगेटिव पोर्शन, उसका पॉजिटिव पोर्शन और एक ये खुद 0, है ना। तो 0 वाली वैल्यू अलग हो गई, नेगेटिव वाली अलग दिखा देते हैं और पॉजिटिव वाली अलग दिखा देते हैं। तो अभी अभी हम मॉडुलस के बारे में पढ़ के आए थे कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉडुलस हटाकर क्या हो जाएगा, -x लग जाएगा। डिनोमिनेटर में तो मॉडुलस नहीं है तो वो x सेम, तो x से x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, -1, ठीक है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में मॉडुलस हटा के हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर फिर से सेम और x से x कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा, 1। यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो हमेशा -1 रिजल्ट आएगा, और अगर इज इक्वल टू 0 वैल्यू लेते हो तो उसको 0 के इक्वल हमें लेकर चलना होता है। तो ये होता है एक साइनम फंक्शन, यानी कि यहां पर फिक्स है, यानी -1, 1 और 0 इन्हीं में से रिजल्ट आएगा। आप -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा गिनती के ये 3 नंबर ही रिजल्ट में आ सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आप नोटिस करोगे कि इस तरह से बनेगा। हमारे पास अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो देखो x के पैरेलल एक लाइन बन रही है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो तो भी x की एक हमारे x के पैरेलल ही एक लाइन बन रही है, लेकिन वो x के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बन रही है ना। और अगर x की वैल्यू 0 है तो वो तो भाई 0 फिक्स हो गया, ओरिजिन पर बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है साइनम फंक्शन, ओके। सो अब अपना लास्ट टाइप क्या है, लास्ट टाइप है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 7th ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर भी हम एक्चुअल में जो फंक्शन काम करता है वो रियल पर नहीं इमेजनरी पर काम करता है। सॉरी इमेजनरी बोल रहा हूं मैं, इंटीजर्स पर, ठीक है, इंटीजर्स पर काम करता है वो, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा इंटीजर में देगा,
क्योंकि देखिए इसका नाम भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसा है ये फंक्शन, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट देखिए इसको इस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैसे ये प्रोसेस करता है, उसके लिए एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू लेकर चल रहे हैं। देखिए रियल डोमेन हमारा रियल है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए हम 1.5 रख रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स की जगह। तो यहां पर भी हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 1.5। तो ये कहता है कि भाई 1.5 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं। 1.5 से छोटे आप नोटिस करोगे हमारे पास 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये सारे माइनस इंफिनिटी तक काफी इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। लेकिन उन सभी में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, उन सभी में सबसे ग्रेटेस्ट कौन बच गया, 1, है ना। तो यानी कि इसी वजह से इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि इसके नंबर के बिल्कुल लेफ्ट में पहचान कर लो। डायरेक्ट तरीका क्या है कि इस नंबर के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर होगा वही उसका क्या होगा, आंसर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि किसी भी नंबर का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो उसका मतलब होता है कि उसके लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, चलिए नेगेटिव में लेके देखते हैं। नेगेटिव में मान लीजिए हम 1.5 ले लेते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में 1.5 देखिए यहां आएगा -1.5, ओके। तो इसके लेफ्ट में देखिए कौन है, लेफ्ट में हमारे पास -2 है, यानी कि इसका हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन हो गया, -2, क्योंकि इससे छोटे कितने हैं, -2, -3, -4, -5 अप टू --। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो -2 है, तो इसी वजह से ये आ गया। तो आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि आप वैल्यू जो है डेसिमल में कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर्स में आएगा। इसी वजह से हमने एट इंटीजर पे लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसको आर भी कर रहे हैं तो ये आर पे भी एक्सेप्टेबल है कि फ्रॉम सेट आर टू आर, लेकिन जो रेंज है वो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ओके। तो अगर आप कोई फिक्स वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए आप 2 लेकर चल रहे हैं, एक इंटीजर ही लेकर चल पड़े यहां पर, तो इंटीजर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो खुद, उस कंडीशन में आपको उसके लेफ्ट में नहीं देखना, वो खुद इंटीजर ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनकर आएगा, ओके। तो इसका भी अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ आपके पास इस तरह का बनेगा, क्योंकि वो बीच की वैल्यू उस पे चेंज नहीं होता। देखिए रैंडमली हम 1 और 2 के बीच की वैल्यू को अगर चेक करें, 1 और 2 के 1.1 नोटिस करते हैं तो भी हम नोटिस करेंगे कि ये 1 आएगा। 1.2 पे निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो भी ये 1 आएगा। 1.3 पर निकालिए तो भी 1 आएगा। 1.9 पर निकाल के देखिए वो भी 1 ही आएगा। तो इस तरह से तो 1.99999 कितना भी लेकर चल पड़िए, 2 के कितना भी क्लोज, लेकिन अगर वो 1 पॉइंट समथिंग में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसी वजह से उसका जो ग्राफ है वो आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हर एक फंक्शन के अपने अपने डोमेन और अपने अपने रेंज हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन में जो डोमेन है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो इसलिए उसका डोमेन आर हो गया, और कोई भी वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा, तो उसकी रेंज भी हमारे पास क्या हो गई, खुद रियल नंबर्स का ही सेट हो गई। तो हर फंक्शन के अपने अपने डोमेन और रेंज हैं। सो ये थे बेसिक से 7 कुछ टाइप्स जो नॉर्मली हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में भी कुछ एक यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइप्स हेल्पफुल लगे हैं सो प्लीज इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।